आप 3 दिन के अंदर अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत जबरदस्त लेवल पे रिवाइज कर सकते हो। सारी की सारी नेम्ड रिएक्शन, सारे के सारे रिएजेंट्स, ऑर्गेनिक की एक ब्रह्मास्त्र हैंडबुक, एक चीट शीट जहां से 80% सवाल आपको देखने को मिलेंगे और सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लेना क्योंकि ऐसी वीडियो कहीं और आपको नहीं मिलेंगे। आगे अब आपको अगर 3 दिन के अंदर अपनी ऑर्गेनिक को रिवाइज करना है या फिर अगर आपने ऑर्गेनिक नहीं कवर कर रखी है तो कवर कर लेना है, जिससे थोड़े बहुत सवाल बन जाए। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले अगर हमारे नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, वेल एंड गुड, नोट्स पे काम करेंगे। अगर नोट्स ऑलरेडी नहीं बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र हैंडबुक देख रखी है, उसको ही डाउनलोड कर लेना और नोट्स को समझने के लिए 2 घंटे के वन शॉट या किसी की फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट देख लेना, जिससे रिएक्शन से एक बार समझ में आ जाए क्या है। अल्टीमेटली तो रटनी ही है। अगर ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं, नोट्स का हमें एक्टिवेशन करना होगा। एक्टिवेशन कैसे करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक जो कि एग्जाम के अंदर 80% सवाल दे रहे हैं उसको हम अपने नोट्स के अंदर मार्क करेंगे, उसको स्पेशल रीडिंग लगाएंगे। कौन से सब टॉपिक है इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, देखते जाना। सारी की सारी नेम्ड रिएक्शंस एक जगह पर कंपाइल कर दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा। रिएजेंट्स एक जगह पर कंपाइल कर दिया, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा। और फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे चीट शीट्स। चीट शीट्स क्या है? देखो 80% क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन के एल्डोल एल कैनिजारो और उनकी प्रिपरेशन से आ रहे हैं, तो उसके सवाल उठा के हमने कंबाइन कर दिया कि यार ये 10-15 सवाल बच्चा लगा के चले जाए तो देयर आर हाई चांसेस कि वहीं से सवाल मिल जाएगा, तो इससे इफेक्टिव रिवीजन नहीं हो सकता। तो चीट शीट्स आप सारे के सारे सॉल्व कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल के आपने लगा लेने हैं। वो कहां मिलेंगे? जेईई संकल्प के टेस्ट ऐप के ऊपर आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी है तो बेटा कब लोगे? ले लो, टाइम आ गया है, ये आईटीएस चल ही रहा है उस पर। जीओसी आइसोमेरिज्म के अंदर समझ लो काउंटिंग स्टीरियोमर्स वाला पार्ट, जहां पर एक कंपाउंड दे देगा उसको कहेगा कि भाई इसके ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों आइसोमर्स काउंट कर दो। कायरल कार्बन काउंट करने वाला पार्ट, ठीक। एरोमेटिसिटी आइडेंटिफाई करने वाला पार्ट जीओसी का, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ एंड कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, इसमें स्पेशल कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी और एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, इस पे सबसे ज्यादा सवाल आपने देखने मिल रहे हैं। इन सबकी चीट शीट्स मैंने डिजाइन कर दी हैं। आप कुछ मत करो, अपने नोट्स के अंदर इस पोर्शंस को मार्क कर लो, ठीक है। और उसके बाद हमारी चीट शीट को सॉल्व करो, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। इस प्रकार से आपको चलना है, नोट मार्किंग करनी है, चीट शीट सॉल्व करनी है, सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने हैं, काम खत्म। अगर आपने आज से पहले ये पोर्शन नहीं कवर कर रखा है तो मेरे भाई कुछ मत करो, आप एक काम ये करो, जीओसी का एक वन शॉट देख लेना, ठीक है। उसके अंदर जब जब टीचर ये चीजें पढ़ाए तो इस पर अपना प्राइम फोकस रखना, क्योंकि यहां से सवाल देखने मिलेगा, ठीक। उसके बाद प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड नॉमेनक्लेचर। देखो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चीजें आती हैं। पहला आ जाते हैं सारे के सारे टेस्ट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे सारे के सारे टेस्ट मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया, उसको रीड कर लोगे, सारे के सारे टेस्ट कवर हो गए, ठीक। दूसरी चीज क्या है? एनसीईआरटी के अंदर प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट आता है जो कि जीओसी के अंदर है, ठीक है। बात तुम्हारी 11th की सेकंड वाली बुक के अंदर 356 पेज नंबर से लेकर 368 पेज नंबर तक, इसको जरूर रीड कर लेना, यहां से सवाल देखने को मिलेगा, स्पेशली जेलडाल मेथड से, ठीक। उसके बाद नॉमेनक्लेचर बेसिक एनसीईआरटी लेवल पे कवर्ड है, चीज खत्म है। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना, चीट शीट में मैंने 19 क्वेश्चन दिए, 19 क्वेश्चन लगा लो, उसी में से एक आध बढ़ जाएगा, ठीक। फिर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एल्केन से स्पेशली वुड्स फिटिक और आपका AlCl3 HCl वाला रिएक्शन, Br2HBr वाला रिएक्शन, ये रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन रिएक्शन से पिछले 5 सालों में काफी सारे सवाल देखने को मिले हैं, ठीक है। एल्कीन ओजोनोलाइसिस या फिर HBr और डाइल्यूट H2SO4 के रिएक्शन, ठीक है, ये आपको देखने मिलेंगे। कहीं कहीं पर मैंने डाइल्यूट H2SO4 लिखा है, कहीं पर खाली H2SO4 लिखा है। जहां खाली H2SO4 लिखा है मैं समझ जाना कि बात हो रही है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों की। एल्काइन के अंदर बर्च रिडक्शन, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी रिएक्शंस आपने देखने को मिल सकती हैं, जो रिएक्शन मैप्स आते हैं ना लंबे लंबे, A से B, B से C, C से D, उसमें देखने को मिल सकती है। बेंजीन के अंदर नाइट्रेशन, फिडेलक्राफ्ट, Mg ड्राई ईथर वाली रिएक्शन, ये सब की सब आपने देखने को मिलेंगी। ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है, ये जो लिखी है, ये सारे के सारे रिएक्शन डिस्क्रिप्शन में नेम्ड रिएक्शन के पीडीएफ में, ऑल रिएक्शन वाले पीडीएफ में, और इसके अलावा ब्रह्मास्त्र हैंडबुक में मिल जाएंगे, और इसके सवाल हमारे चीट शीट्स में डायरेक्टली मिल जाएंगे। उनको सॉल्व करो, सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, काम खत्म। हेलो एल्केन्स, ठीक है, हेलो एल्केन्स, SN1 SN2 से आपको रिएक्शन देखने मिलेगी। SN1 वाला स्पेशल, जहां पे कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी आपको बताना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वहां पर पूछा जाएगा, ये चीज पूछी जाएगी इस बार। रिएक्शन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर ये 3 सवाल, ये 3 रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रैंकलैंड श्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंस्टीन रिएक्शन, ये इस बार पूछी जानी है, 100% पूछी जाएगी। क्योंकि ये अब 100% कैसे कह पा रहा हूं, क्योंकि हर बार यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 2 साल के अंदर। हैंडबुक से सारी की सारी चीजें रिवाइज कर लेनी है आपको, जितनी भी रिएक्शंस आपने अपने हैंडबुक के अंदर लिखी रखी हैं, तो आप रोज के रोज एक बार हमारी हैंडबुक का रीडिंग लगा लो, एक बार सारे टेस्ट का रीडिंग लगा लो, एक बार आप हमारा जो चीट शीट है उसको सबका सब सॉल्व कर लो, बहुत इफेक्टिव रिवीजन हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। बात को समझना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जगह पर आपको चाहिए, हमारी हैंडबुक में पढ़ी हुई है, वहां से आप पढ़ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना क्या होता है, वो लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं ना, ए से बी, बी से सी, सी से डी, सी, उसमें कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी आपको एल्डिहाइड कीटोन की भी मिलेगी, अल्कोहल ईथर की भी मिलेगी। ठीक, फिर उसके बाद विलियमसन सिंथेसिस और प्रिपरेशन एनसीईआरटी लेवल पर आपको रेडी करके रखनी है। एनसीईआरटी लेवल पे ईथर का प्रिपरेशन, फिनॉल का प्रिपरेशन, अल्कोहल का प्रिपरेशन जरूर पढ़ लेना। एडिशन ऑफ HIH2SO4 HBr, ये रिएक्शन देखने को मिल सकती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सबकी चीट शीट्स डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, चीट शीट सॉल्व कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका काम खत्म। ये नोट्स के अंदर ये चीजें मार्क कर लो, हैंडबुक का रीडिंग लगा लो, रोज काम खत्म। ठीक, एल्डिहाइड एंड कीटोन मैं चैनल बंद कर दूंगा अगर आपको यहां से सवाल नहीं मिला। एल्डोहल और केनिंजारो से 100% क्वेश्चन यहीं से मिलने वाला है भाई। अगर आपने ये छुआ भी नहीं ना चैप्टर, तो खाली ये करके चले जाओ, यहां से सवाल आपको मिलना ही मिलना, चाहे कुछ हो जाए। ठीक, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तो ऑब्वियसली आएंगी। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और स्पेशली टॉलरेंस रिएजेंट वाला जो पोर्शन है, एग्जाम में आना ही आना है। तो सारे टेस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिए, डाउनलोड कर लेना PDF, और उसके बाद ये टॉलरेंस रिएजेंट वाला पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देके पढ़ लेना। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो जिस बच्चे ने कार्बोक्सिलिक एसिड कवर नहीं कर रखा है, कर लो। कार्बोक्सिलिक एसिड के सबसे ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं, और पूरी ऑर्गेनिक में एडवांस के अंदर, अगर आप एडवांस के अंदर वेटेज उठाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के काफी सारे सवाल देखने को मिलते हैं। तो इस बार मेंस में भी अच्छे खासे आ सकते हैं। देखो समझ लो कहां से पूछा जा सकता है। HVZ रिएक्शन पूछी जा सकती है, हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिल पूछी जा सकती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको कवर करनी ही करनी है, और अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं पढ़ रखा है तो खाली ये पढ़ के चले जाओगे तो भी सवाल देखने मिल जाएगा, वो है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। क्योंकि इसके अंदर एल्केन वाला पोर्शन, इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट आपका बीच में एल्केन भी आता है, तो एल्केन और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों को एग्जामिनर टच कर सकता है एक रिएक्शन से। तो इसको आपने मोस्ट फोकस होकर पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रोजामुंड एंड गैब्रियल प्रिथमाइड रिएक्शन, ये चीज आपको पढ़ लेनी है। इसके अंदर थोड़ा मैकेनिज्म पढ़ जाना। ठीक है, हो सकता है इसमें सवाल आ जाए, एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ जाओगे तो काम खत्म है। ठीक है, अमाइंस पे आ जाते हैं। एक तो नाइट्रोएल्केन्स के रिएक्शंस, ठीक है, और हिंसबर्ग टेस्ट, कार्बोलामाइन रिएक्शन, और एक ये डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम समझ नहीं सकते, तुम ना कुछ अगर तुमने अमाइंस नहीं कवर कर रखा है, तुम डायजोनियम सॉल्ट ही करके चले जाओ, तुम्हारा यहीं से सवाल आने वाला है। क्यों? क्योंकि डायजोनियम सॉल्ट से हम कुछ भी बना सकते हैं। तो वो A से B, B से C, C से D वाले जो लंबा सा क्वेश्चन बन सकता है ना, उसके अंदर ये स्टार्टिंग में एक डायजोनियम बनवा देगा, उससे कुछ भी आगे बनवा देगा अगला प्रोडक्ट, उससे आगे कुछ भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन करा देगा, उससे आगे कुछ और बनवा देगा, तो ये काम हो सकता है। तो इसलिए ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी हॉफमैन, ये भी यार काफी सालों से पूछा जा रहा है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये भी काफी टाइम से पूछा जा रहा है, ये भी आप कवर कर सकते हो। बार बार बोल रहा हूँ, कवर करने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ रखा है, 2 घंटे का वन शॉट देखो, ये सारी रिएक्शंस को स्पेशल ध्यान देके पढ़ना, और उसके बाद हमारी चीट शीट्स को सॉल्व कर लो, और 2021 और 22 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, और सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कर लो हमारे टॉप 25 PYQ, जो कि हमारे ऐप के ऊपर पड़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सब चीज का। ठीक है, और जो बच्चे भी टेस्ट सीरीज में नहीं है, वो टेस्ट सीरीज में आ जाओ, या टाइम ही कितना सा बचा हुआ है, AITS भी चली रही है आपकी, तो उसके अंदर टेस्ट के स्कोर वगैरह भी कमेंट करा करो, कैसे स्कोर आए। बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स आना ही आना है। आपने नहीं कवर कर रखा है, कोई नीट का वन शॉट उठाओ, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ, यहीं से सवाल आएगा, इसके बाहर नहीं जाने वाला है, और यहां से आपको सवाल मिलने ही मिलने वाला है। अगर आपने पूरी ऑर्गेनिक नहीं कवर करी हुई है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप पूरी ऑर्गेनिक छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, अगर आप पूरी ऑर्गेनिक छोड़ के जा रहे हो, तो आपने क्या करना है, एक तो हो गई GOC, ठीक है, एक हो गया आपका GOC वाला पोर्शन, यहां से आपको एसिडिक एंड बेसिक नेचर का सवाल मिलेगा ही मिलेगा, तो आप एसिडिक एंड बेसिक नेचर अलग से पढ़ के चले जाओ। दूसरी चीज बायोमोलिक्यूल अलग से एक वन शॉट देख के चले जाओ, बायोमोलिक्यूल का वन शॉट एनसीईआरटी का देख जाना, नीट का देख जाना, और एनसीईआरटी की रीडिंग लगा जाओ, यहां से सवाल मिलेगा ही मिलेगा एक। ठीक है, इसके बाद एक एल्डोल एंड केनिंजारो वाला पोर्शन, एल्डोल एंड केनिंजारो, ये दोनों की दोनों रिएक्शंस एल्डिहाइड कीटोन के अंदर आपको मिल जाएंगी, और अगर आप कवर कर सकते हो तो एल्डिहाइड एंड कीटोन पूरा ही कवर कर लो। ठीक है, यहां से क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ये 3 जगह, GOC का एसिडिक बेसिक नेचर, ठीक, एक आयुपैक और नेमिंग और करके चले जाना। ठीक है, दूसरा बायोमोलिक्यूल्स, और तीसरा एल्डोल केनिंजारो, यहां से आपको सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने पूरी ऑर्गेनिक नहीं कवर कर रखी है तो इतना काम करके चले जाओगे, आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा।